नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। कानपुर देहात में सिकंदरा विधानसभा से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व बीजेपी से प्रत्याशी अजीत पाल व अन्य विधानसभाओं से लड़ रहे प्रत्याशियों को मजबूत करने के लिए आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात में एक जनसभा करने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले कानपुर देहात के अकबरपुर के शाहजादपुर में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जनसभा को प्रत्याशियों के पक्ष में संबोधित कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा के जरिए हर वर्ग के मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिले में 20 फरवरी को मतदान होना है, उससे कुछ दिन पूर्व ही एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई वरिष्ठ पदाधिकारियों व मंत्रियों के साथ सिकंदरा विधानसभा पहुंच रहे हैं। सीएम जहां यूपी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं और वहां हर वर्ग के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं इस दौरान 20 फरवरी को घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जहां शादी की रस्मों के दौरान कुएं में गिरने से बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 5 से 15 साल के बीच में है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं, जबकि इस हादसे में कुल 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उधर जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य संचालित करने और हादसे में घायल लोगों को समुचित उपचार करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि नौरंगिया के स्कूल टोला निवासी परमेश्वर कुशवाहा के पुत्र की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। वैवाहिक रस्म के कार्यक्रम में महिलाएं हल्दी की रस्म अदायगी के दौरान गांव में स्थित कुएं पर मटकोड़ करने गई थी और उसके साथ बच्चे भी गए थे। कुएं पर बने ढक्कन व जाले पर कुछ लोग चढ़ गए, जिससे वह टूट गया। बच्चे समेत महिलाएं कुएं में गिरकर दब गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। हादसे में घायल 12 से अधिक लोगों में कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में महिलाएं, किशोरियां और बच्चे शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोना की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि हादसे में मरने वाले प्रत्येक परिजन को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य संचालित करने और हादसे में घायल लोगों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। नौरंगिया क्षेत्र में हुई इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के इलाज के लिए जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। स्वास्थ्य प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। बता दें कि कुशीनगर घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बसपा सुप्रीमो मायावती सहित तमाम नेताओं ने शोक प्रकट किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को होना है। वहीं सभी पार्टियां बचे हुए 5 चरणों के वोटरों को साधने के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी अपने बेटे के लिए चुनावी मैदान में उतरे। मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव आज करल से चुनाव लड़ने जा रहे पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे। मुलायम सिंह मैनपुरी के कोसमा में आयोजित चुनावी जनसभा में मौजूद रहे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव अब तक चुनाव प्रचार करने के लिए लोगों के बीच नहीं गए थे। गौरतलब है कि आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट यादव बाहुल्य है और 2002 को छोड़ दिया जाए तो पिछले करीब 32 साल से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 2002 में सोवर्ण सिंह यादव ने यह सीट बीजेपी की झोली में डाल दी थी, जो बाद में सपा में शामिल हो गए। बता दें कि मैनपुरी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें मैनपुरी सदर, भोगांव, किशनी और करहल शामिल हैं। इस वक्त भोगांव पर भाजपा तो बाकी तीनों पर सपा काबिज है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने भी करहल विधानसभा से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और पहली बार विधायक इसी विधानसभा से बने थे। आज मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश के लिए जनता से वोट मांगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 तक कुल 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा प्रयागराज में मुंबई की बांद्रा वर्ली सीलिंग की
तर्ज पर ही अत्याधुनिक पुल का निर्माण किया जाएगा। अगर उनकी बातों पर यकीन किया जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए यह सड़क क्रांति से कतई कम नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है और कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने हैं। इसके तहत कई एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं और इसके तहत कई एक्सप्रेसवे में भी इसमें शामिल हैं। गडकरी का कहना है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश में कई सड़क परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिनका कुल मूल्य 5 लाख करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में बनने वाली सड़कों, एक्सप्रेसवे और पुल के बारे में जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि प्रयागराज में बांद्रा वर्ली सीलिंग की तर्ज पर बनने वाले पुल पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और व्यू पॉइंट भी होगा, जहां से लोग प्रयागराज की खूबसूरती को निहार सकेंगे। नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि प्रयागराज में बनने वाले पुल को हरी झंडी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री का मानना है कि इससे यहां काफी संख्या में पर्यटक भी आएंगे और इस मौके पर उन्होंने जोजिला दर्रे में बनने वाले 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इस प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। गडकरी ने बताया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बनने के से दोनों महानगरों के बीच की दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 21वीं सदी के सबसे बड़े संकट से हम जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी सपा, बसपा, कांग्रेस ने जनता की मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरवादियों को हमें सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लोगों को फ्री वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई है। सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई कि यह मोदी वैक्सीन है और अब उन्हें बता दो कि मोदी को वोट भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाई बहनों की जोड़ी तो दिल्ली से निकले ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो संकट के समय आपके साथ है वही आपका सच्चा हितैषी है। हमारी सरकार ने प्रदेश के खुशहाल और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षा श्रेष्ठ माध्यम है। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा में बना राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डबल इंजन की भाजपा सरकार की इसी सोच का जीवंत प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सतत क्रियाशील है। बुनियादी सुविधाओं का विकास हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इसी कड़ी में कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में 41.28 करोड़ से सेंगूर नदी पर सेतु निर्माण, सड़क सुदृढ़ीकरण व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। बुंदेलखंड सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। सौभाग्य योजना के तहत कानपुर देहात में कुल 92,000 लाभार्थियों को विद्युत संयोग प्रदान कर लाभान्वित किया जाना हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नया उत्तर प्रदेश नए उजारे के साथ विकास के सुपथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक जनपद में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था भाजपा सरकार का लक्ष्य है। जनपद जालौन के कालपी में राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण उच्च शिक्षा के दिशा में एक आदर्श मिसाल पेश की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।